वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द ग्रेट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग झारखंड जीके में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार एवं झारखंड में गांधी युग के से संबंधित प्रश्न देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवाद के दौरान झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देवघर, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। देवघर की बात की जाए तो देवघर जिला की स्थापना कब किया गया था? 1981 में। यह किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है देवघर जिला, संथाल परगना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवघर जी के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? मतलब किस मकान का यूज देवघर में बम बनाना था, इसका प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? तो किस भवन का किया जाता था? शांति निवास, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष देवघर के सिलेर बाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई है? तो ये किस वर्ष हुई थी? 1915 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौरान झारखंड के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ यानी कि गोल्डन लीग द्वारा नामक संस्था का गठन किया गया था? तो ये कहाँ पे किया गया था? देवघर में, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौरान देश के प्रमुख क्रांतिकारी वीरेंद्र नहीं, यहाँ पे वीरेंद्र होगा, सुधार कर वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर के किस संस्था का स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था गोल्डन लीग, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से झारखंड के कौन से क्रांतिकारी रोड्डा आर्म्स केस से संबंधित थे? कौन से केस थे? रोड्डा आर्म्स। तो ये थे प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोड्डा आर्म्स केस के प्रमुख आरोपी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास झारखंड के किस स्थान के निवासी थे? तो ये किस स्थान के निवासी थे? दुमका के। और दुमका की यदि बात की जाए तो दुमका झारखंड राज्य की उपराजधानी भी है, उपराजधानी है। और दुमका जिला संथाल परगना के प्रमंडल का मुख्यालय भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय, मित्रा नहीं, यहाँ पे आर मित्रा होता है, आर मित्रा उच्च विद्यालय के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था? तो किस प्रधानाचार्य का नाम क्या था उस समय में उसका? तो वो प्रधानाचार्य थे शांति कुमार बख्शी। शांति कुमार बख्शी के नेतृत्व में ही आर मित्रा उच्च विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा कंपनी के किस कर्मचारी ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? तो ये किसने किया था? अमरनाथ सिंह ने। ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बाग कहा जाता है? तो हजारीबाग का जतीन बाग किसे कहा जाता है? राम विनोद सिंह को। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाग कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जतीन बाघा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम विनोद सिंह निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो ये किस महाविद्यालय के छात्र थे? संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग।
इस महाविद्यालय की स्थापना की बात की जाए तो 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस व्यक्ति ने 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंभे पर आमार स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे? तो ये किसने चिपकाए थे? निर्मल बनर्जी ने। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? गिरिडीह का वह व्यक्ति जिन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था, उनका नाम क्या था? तो वो थे मनोरंजन गुहा। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस क्रांतिकारी का उपनाम ठाकुरदा था? तो ठाकुरदा किस क्रांतिकारी का उपनाम था, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? मनोरंजन गुहा। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के किस शहर से किया जाता था? तो किस शहर से किया जाता था प्रकाशन इसका? ये किया जाता था चाईबासा। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका का तरुण शक्ति के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक कौन थे? आनंद कमल चक्रवर्ती। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमेंद्र नाथ घोष निम्न में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो क्रांतिकारी हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे दुमका जिला के। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसमें वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर छापा मारा गया था। ठीक है ना, किसके मकान पे? वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवघर षड्यंत्र के केस में निम्न में से किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? तो ये थे वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवघर षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तारी हुई थी? कितने व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी? 20 व्यक्ति की। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त निम्न में से किस स्थान के निवासी थे? तो वो थे देवघर जिला के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं गांधी युग से संबंधित प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख गांधीवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस शहर में नजरबंद किया गया था? तो किस शहर में नजरबंद किया गया था? रांची शहर में। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंद करके रखने हेतु किस वर्ष रांची लाया गया था? तो किस वर्ष रांची लाया गया था? 1916 में। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1916 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को किस स्थान से रांची लाकर नजरबंद किया गया था? तो रांची लाया गया था, लेकिन कहाँ से लाया गया था ये पूछा गया है। तो कहाँ से लाया गया था? कोलकाता से। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंदी से मुक्त किया गया था? तो नजरबंदी से मुक्ति कब किया गया था? 1919 में। नजरबंद करके रखा कब गया था? तो 1916 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तिथि को पहली बार महात्मा गांधी का झारखंड की धरती पर आगमन हुआ था? तो उस तिथि को बताना है जिस तिथि को झारखंड में गांधी जी आए थे पहली बार। तो वो कब आए थे? 4 जून 1917 को। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस आंदोलन के दौरान पहली बार गांधी जी का आगमन हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बिहार के चंपारण जिला में से इसकी शुरुआत हुई थी। यह गांधी जी की पहला सत्याग्रह था और गांधी जी राजकुमार शुक्ला के कहने पर बिहार आए थे, चंपारण आए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके आग्रह पर गांधी जी रांची आए थे? तो रांची किसके कहने पर आए थे? श्याम कृष्ण सहाय के कहने पर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस व्यक्ति के साथ महात्मा गांधी रांची आए थे? श्याम कृष्ण सहाय के कहने पर आए थे, लेकिन किसके साथ आए थे ये पूछा गया है। तो आए थे ब्रज किशोर बाबू के कहने के साथ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने प्रथम झारखंड आगमन के दौरान गांधी जी कितने दिनों तक झारखंड में रहे थे? तो कितने दिनों तक रहे थे? 21 दिन तक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? रांची में की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के रांची आगमन का प्रमुख प्रयोजन क्या था? तो 1917 में महात्मा गांधी का रांची आगमन के कारण क्या थे वो पूछा गया। तो वो कारण क्या थे? अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलना था उनको। किससे मिलना था? अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गेट से मिलने की वजह से वो मिलने के लिए यहाँ आए थे वो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना की थी अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और कब की थी? तो 1917 में की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृति गीतांजलि के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला ऑप्शन है गीतांजलि पुस्तक में झारखंड की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का चित्रण किया गया। तो सही बात है, ये सही ऐसा किया गया था, मतलब उसका उसमें वर्णन किया गया था, झारखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बारे में लिखा गया था उन किताब में, गीतांजलि पुस्तक में। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। गीतांजलि के कुछ हिस्सों की रचना रांची में की गई थी। तो गीतांजलि पुस्तक के कुछ हिस्सों की रचना रांची में की गई थी, ये भी सही बात है, सही कथन है। तो इस अनुसार से उपरोक्त दोनों कथन सत्य होंगे, इनका ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 गांधी युग की है, ठीक है ना। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1919 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किनके द्वारा पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था बिंदेश्वरी पाठक और भगवत पांडे दोनों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, उपरोक्त दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1920 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था डाल्टनगंज में, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1920 ईस्वी में डाल्टनगंज में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी CF एंड्रूज ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1921 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 16वां जो अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में, और 15वां कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था डाल्टनगंज में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1921 ईस्वी में हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सरला देवी ने, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन।
झारखंड राज्य में रॉलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रॉलेट एक्ट यानी कि 1919 में जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे गुलाब तिवारी ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।